सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। बहुत बढ़िया, स्ट्रॉन्ग रेजिलिएंट इंडियन मार्केट। कल हाईलाइट था कैसे 200 पॉइंट की गिरावट से पूरी रिकवरी दिखा दी हमने, और आज फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस आते हुए दिखाइए पिच, ग्राउंड, स्टेडियम, क्राउड। समझ लेते हैं आज का मूड माहौल है कैसा। नई सीरीज का आगाज होने जा रहा है एकदम फ्लैटिश नोट पे, और मिला जुला रुझान, चाहे एशिया हो चाहे यूएस का कल का हैंडओवर हो। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। मूड कैसा? यार यूएस का मूड तो कल ऐसा लग रहा था एक बार अच्छा होगा, लेकिन फिर से ख़राब हो गया था क्लोजिंग आते आते। लोग ट्रेड छोड़ रहे थे, पता नहीं क्यों, मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल गया लग रहा था कि जबकि ये रेट कट की उम्मीद वगैरह सब है। कल लगा कि जीडीपी का नंबर थोड़ा स्ट्रॉन्ग आ गया, उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा आया, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो हिस्ट्री है, तो अभी तो डेटा ख़राब होना अब शुरू हुआ है। तो पहले का नंबर था इसलिए आया, तो उसको भी लोगों ने तवज्जो नहीं दी। रेट कट हो सकती है, नहीं हो सकती है, होप बिल्ट है, फिर भी उसको तवज्जो नहीं दी। तो जो मिड डे से मार्केट को उन्होंने नीचे गिराया है ना, वो थोड़ी सी चिंता की बात है, और अब अक्रॉस द बोर्ड है वो। तो इंटरनेशनल क्यूज़ में यूएस के क्यूज़ तो अच्छे नहीं हैं। अब शायद रियलाइजेशन हो रहा लोगों को कि इतनी हाई वैल्यूएशन पे टेक स्टॉक्स को होल्ड नहीं किया जा सकता। अब उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, और अब वो परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं, रादर अपनी कमेंट्री ख़राब कर रहे हैं। अल्फ़ाबेट की कमेंट्री ख़राब, देखिए कब तो अभी खबर भी आ गई कि चैट जीपीटी, एक सर्च जीपीटी नाम का इंजन लॉन्च करने वाला प्रोटोटाइप लॉन्च कर दिया है, जो कि गूगल के लिए सीधे टक्कर होगा। तो फिर इसीलिए दिक्कत है थोड़ा सा। तो मुझे लगता है ग्लोबल क्यूज़ नहीं अच्छे। ओके, अपन अलग अलग खबरों के हिसाब से लाल हरा लेके चल रहे हैं। ग्लोबल क्यूज अच्छे हैं नहीं, तो आप लोग थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। यूनाइटेड ब्रेवरीज पहला स्टॉक ना फ्राइडे है इसीलिए नहीं, नतीजे भी आए हैं। कल शाम को जो नंबर्स आए वो अच्छे लग रहे हैं। एक तो आप लोग कंज्यूम कर रहे हैं, और ऊपर से वो महंगी दे रहे हैं, फिर भी कंज्यूम कर रहे हैं। महंगी नहीं दे रहे, हो सकता है उनकी कॉस्ट कट रहे हो। आय 9% जंप है, उसके सामने EBITDA 28% उछलता हुआ, मार्जिन्स 9.8 वाले 11.5%, यानी कि हो गया 170 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, और मुनाफा 27.5% बढ़ा है। बढ़िया है भाई। यूपीएल के नंबर्स ठीक ठाक हैं, तो स्टॉक ऑलरेडी कल 4-4.5% उछला हुआ था इन नंबर्स के एंटिसिपेशन में। नंबर्स हरे हैं, स्टॉक का बिहेवियर वॉच आउट करेंगे। MGL, महानगर गैस लिमिटेड, ये सब वायदा वाला मामला है। कल परफॉर्मेंस आया जो Q1 का अच्छा लगा। अच्छा, आईजीएल के केस में आए तो Q1 क्यों गिरी थी, इनके केस में आए भी बढ़ी है 1.5%। आईजीएल का भी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छा था, MGL का उससे भी अच्छा है। EBITDA 6.25% Q1Q बढ़ा, मार्जिन्स 25.2 से बढ़ के 26.3, 110 बेसिस पॉइंट्स का उछाल, जबकि स्ट्रीट मान रहा था 120 बेसिस पॉइंट्स का दबाव, और इसीलिए मुनाफा Q1Q 7.5% बढ़ा है। अब ये यूटिलिटी कंपनीज अगर 26-25-25% के मार्जिन कमांड करेंगे तो चलेगा कैसे? वो बीच में हरदीप सिंह पुरी साहब ने टोका था कि कम करो, कम करो, कुछ नहीं हुआ, मार्जिन अभी भी एक्सपेंशन हो रहा है। और यूटिलिटी कंपनी एक तो लिस्ट करा के उन्होंने ऐसा कर दिया, ये मिनिस्क्यूल से मार्जिन में चल सकता था, दाम बढ़ाते रहते, प्रॉफिटेबल रहे, बस खत्म बात। 26% मार्जिन में ऑपरेट कर रहे हैं। खैर, लेकिन अच्छी बात है शेयर होल्डर्स के लिए। साइंट तीसरा लाल में रखा है इसको। Q1Q देखते आए 10% गिरी है, मुनाफा 24% गिरा है, मार्जिन आपकी स्क्रीन पर आएंगे अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए। ये इकलौता लाल है, 2 हरे, 3 हो गया। बढ़िया, जल्दी ना जल्दी कहाँ। अच्छा, मैनकाइंड फार्मा, इन्होंने एक एक्विजिशन की खबर दी है। भारत सीरम करके इन्होंने एक्वायर किया है, जो कि काफ़ी बड़ा एक्विजिशन इनका माना जाएगा। 13,000 करोड़ के आसपास होगा। 3-4 महीने में ये डील क्लोज आएगी। इसमें इंटरेस्टिंग है कि एबिटा मार्जिन इन जिस कंपनी को एक्वायर करा उसका 28% है, इनके अपने 25% है। डील जो हो रही है वो 7.9 टाइम्स पे हो रही है, जबकि मैनकाइंड 9 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। और जो एबिटा है बर्टन का, वो पर प्राइस के हिसाब से वो 28 बैठ रहा है, 28 टाइम्स में। सो कहने का मतलब ये है कि मैनकाइंड ने जो कंपनी खरीदी है वो उससे सस्ती बैठ रही है, उसी सेगमेंट की कंपनी है, तो डील अच्छी है। इस पर रखे कंपनी। टेक्समैको ने भी जो है एक एक्विजिशन किया है, जिंदल रेल। ये कंपनी वैगन वगैरह के बनाने के सेगमेंट में है, तो इनकी और ज़्यादा प्रेजेंस उसमें बढ़ जाएगी। टेक्समैको भी वैगन्स बनाती है, और ये करीब 615 करोड़ रुपए की कैश पे दिखाइए ना। टेक्समैको इतना देर क्यों लगाते हैं आप लोग? तो इसमें भी जो है
8.1 टाइम्स पे चल रही है FY24 EV/EBITDA में। ये भी एक सस्ती डील है, बहुत महंगी डील नहीं है, तो टेक्समैको के भी ग्रीन में रखे हैं। तीसरा है BL कश्यप। इनको कल एक 160 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है कंस्ट्रक्शन का, और ये आपको याद होगा कुछ समय पहले सेंचुरी जो ग्रुप है बिरला जी वाला, उसने बंगलौर में कहा था कि एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ वगैरह बनाएंगे, तो उन्हीं की जो सब्सिडरी ग्रुप कंपनी है ना, सेंचुरी रियल एस्टेट होल्डिंग, उसकी तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला है। तो इसको रडार पर रखिएगा। कंपनी की कुल ऑर्डर बुक करीब करीब 3400 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तीसरा ये भी ग्रीन में। ग्रीन में है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। NII और मुनाफे का आंकड़ा दोनों जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था, उससे हेडलाइन नंबर्स दोनों अच्छे, कहीं अच्छे हैं। एसेट क्वालिटी थोड़ा सा स्लाइड डिटोरिएशन, पर कहा जाता है क्यू ऑन क्यू देखना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी एसेट क्वालिटी में सीजनैलिटी होती है। और NIMs 5.1 वाले क्यू ऑन क्यू बढ़ के 6%। क्यू ऑन क्यू NIMs में बढ़िया इंप्रूवमेंट 90 बेसिस पॉइंट्स का। मुझे AU स्मॉल फाइनेंस के नंबर्स तो इंटरनल तो अच्छे लग रहे हैं, ग्रीन रखा है। कल 4-5% गिर गया था। RBL बैंक में कल जो लार्ज ट्रेड हुआ था, उसमें कुछ बायर्स के नाम सामने आए। हालांकि वो ब्लॉक डील विंडो में नहीं हुआ है, वो डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन अब हो गया वो ट्रेड। ये अंडर परफॉर्म कर रहा था शायद इसी डर से। आज ग्रीन रखता हूं, आप वॉच आउट करिएगा। मॉर्गन स्टैनली ने कितने यूनिट 100,000 करोड़ 1 करोड़ 25 लाख शेयर्स कल खरीदे। सोसाइटी जनरल ने 71 लाख शेयर्स खरीदे। लाल रखा है शोभा लिमिटेड को। अनामुडी रियल एस्टेट जो है वो 5% हिस्सा बेचना चाहती है। 9.9% मेरे ख्याल से कुल होल्डिंग है, आधा बेचने की तैयारी हो रही है। कल की क्लोज से अप टू 6% डिस्काउंट के बीच में सौदे हो रहे होंगे। ये अनामुडी क्या है? गोदरेज ग्रुप ने जब माल खरीदा था, गोदरेज फैमिली ने, तब अनामुडी नाम के इन्वेस्टमेंट आर्म के थ्रू रूट हुआ था। तो गोदरेज परिवार जो है अपना आधा हिस्सा तो निकाल रहा है इन्वेस्टेड। तो लाल रखा है इसको, 6 हो गए मेरे। इन्होंने अनामुडी नाम क्यों रखा? अनामुडी क्या होता है? तो साउथ इंडियन टाइप का नाम लग रहा है। पर LLP से लग रहा है कोई विदेशी मलेशियन LLP है, 4-5 लोग मिले होंगे, लिमिटेड लायबिलिटी। अच्छा, चौथा स्टॉक है वीनस पाइप्स। इसके नतीजे बढ़िया भाई, 240 करोड़ का रेवेन्यू निकाल के लाए हैं ये क्वार्टरली, ईयरली, काफ़ी बढ़िया। और मुनाफा भी 27 करोड़ का है, जो पिछले क्वार्टर में 25 था, एक साल पहले 17 करोड़ था। नंबर अच्छे हैं, एबिटा वगैरह कुछ भी देखेंगे आप तो बढ़िया नंबर दिख रहे हैं। पांचवा इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया। इन्होंने अपना एक मल्टी ब्रांड स्टोर खोला है वारंगल, तेलंगाना में। अब मतलब ठीक है, फेस्टिवल सीजन से पहले एक और स्टोर खुला, इसलिए इसको ग्रीन रख सकते हैं। छठवां स्टॉक टाटा पावर। इसमें UBS की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने 510 रुपये का इसका लक्ष्य रखा है, री रेट किया है इसको, तो इसको ग्रीन में लेके चल सकते हैं। 6 संपला। अनामुडी का मतलब होता है हाथी का माथा, हाथी का एलिफेंट्स फोरहेड। ओके, एवरेज अनामुडी। ओके, कुछ होगा इनका। हो सकता है इनके पाम कल्टीवेशन में क्या हालियाती नहीं आते हो। हाथी। लेकिन आज वो एक्सिट है तो सोबा रडाप रखिएगा। अच्छा, ब्रेक लूं उससे पहले एक चीज बतानी थी आप लोगों को भाई। CNBC आवाज एक मास्टर क्लास लाने की तैयारी कर रहा है। अगले महीने के एंड में 31 अगस्त और 1 सितंबर, वीकेंड जो पड़ रहा है, सैटरडे संडे, 2 दिन की वो बढ़िया सी क्लास है, जिसमें देश के तमाम जाने माने चेहरे जुड़ने जा रहे हैं। 5 मॉड्यूल्स में उस क्लास को बांटा है, वैसे प्रेजेंटेशन को बांटा है। पहला, फंडामेंटल एनालिसिस। हम लोग बहुत सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस वो है जो थोड़ा सा फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए। पर क्या नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोग, घर बैठी महिलाएं, बुजुर्ग जो स्टॉक मार्केट में एक्टिव हैं, या बाजार में जो नए लोग उतरे हैं, उनके लिए भी फंडामेंटल एनालिसिस? आसान शब्दों में क्या देखूं P&L में, बैलेंस शीट में, एनुअल रिपोर्ट में? वो जो आंकड़े आ जाते हैं, रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत होती नहीं है, सब मिलता है। कंपनियों की बैलेंस शीट, रिपोर्ट सब देती हैं। उन आंकड़ों से कैसे डिसाइड करूं कि कंपनी अच्छी है नहीं है? अपना होमवर्क कैसा करूं, उस पर आशीष चतुर्मोहता से चर्चा करेंगे। जब आप स्टॉक्स ढूंढने निकलेंगे ना, तो 1 नहीं 2 नहीं, बहुत सारे मिलेंगे आपको। ऐसे में आइडियल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो हम लोग मिस आउट करते हैं।
क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, कैसे पोर्टफोलियो को सजाना है, क्या आइडियल पोर्टफोलियो है, कब मुनाफा बांधना है, पोर्टफोलियो की चर्निंग कब होनी है, उस पर एक देश के लीडिंग पीएमएस फंड मैनेजर आजकल बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल करते हैं पोर्टफोलियो। उसको गुरमीत चड्ढा साहब, उनसे बातचीत होनी है। उसके बाद आपका जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हुआ है, नॉट नेसेसरली जो फंडामेंटली अच्छा लग रहा है, वो आपको थोड़ा सा टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड भी रखना है कोई स्टॉक पिक करने से पहले। क्या तस्वीर बदल रही है, क्या वॉल्यूम्स आ रहे हैं, और जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रखा है वो आइडल पोर्टफोलियो से भी कैसे कमाई करें ऑप्शंस के थ्रू, इन सब पे चर्चा करेंगे। उसके लिए हेमंत ठुकराल, आशीष चतुर्वेदी दोनों होंगे हमारे साथ। उसके बाद हम में से ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर बाजार में एंटर कैसे करता है? मेरे ख्याल से 90% प्लस आईपीओ के थ्रू करते हैं। हम सब आईपीओ में पैसा डालते हैं, जो मिल जाता है, जो मिलता है वही फंसता है, अदरवाइज तो बहुत डिमांड होती है। लेकिन हमें अपना होमवर्क करना चाहिए। उस मोटी डीआरएचपी आरएचपी को पढ़ें कैसे, उस ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को पढ़े कैसे, उतने बड़े डॉक्यूमेंट में क्या ट्रिक्स हैं, कैसे समझने कोई कंपनी लगाने लायक पैसा है या नहीं है। उसके लिए पार्थिव को जोड़ेंगे, ट्रेकॉम स्टॉक ब्रोकर्स के। वो हम ऑलमोस्ट सारी आईपीओ कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड तक करते हैं, इस तरह से पैनी नजर रखते हैं, उनसे समझेंगे। और एक सपना अपना तो है, इनका तो हो गया होगा करोड़पति बनने का। है भाई, सबका होता है वो करोड़पति बनने का सपना। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग के थ्रू कैसे, गणित क्या कहता है, कैसे अचीव करना है, फिरोज अजीज से बातचीत करेंगे। प्लस उसके साथ साथ सपना करोड़पति बनने का वो एंड नहीं है, क्योंकि आप चाहते हो तो बेसिकली फाइनेंशियल फ्रीडम हो। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या और उससे कैसे अचीव करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। पीस ऑफ माइंड, कल कोई नौकरी रहे ना रहे, नौकरी कर रहे हैं क्योंकि अपने को ऑफिस आना है, मैं तो घर बैठे बोर हूँ, पैसे की रिक्वायरमेंट के चलते नौकरी नहीं करनी है, वो सबसे बढ़िया फाइनेंशियल फ्रीडम का वो है। वो सब एक्सरसाइज कैसे होती है, कैसे मैथ वर्क करता है, इस देश के वन ऑफ द प्रोमिनेंट पर्सनल फाइनेंसेस की वॉइस फिरोज अजीज साहब होंगे। और इन सब पे एडेड तड़का विजय केटिया। हम रिटेल वी लुक अपॉन हिम, मतलब अप टू हिम कहते हैं ना, कि इनसे बढ़िया मतलब गजब पोर्टफोलियो खड़ा कर दिया केटिया साहब, जाने जाते हैं। उनसे समझेंगे ये सफ़र कैसा रहा और हम रिटेल के लिए क्या इंपॉर्टेंट, ये सब होना है। आप लोग की स्क्रीन पर डिटेल्स आ रही होंगी, कैसे आपको रीच आउट करना है, कैसे वो वेबिनार में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो प्लीज़ एक बार प्लेट दिखा दीजिएगा स्क्रीन पे। ब्रेक लेने का समय हो चुका है, ब्रेक के उस पर लौट के आएंगे तो अगले 4 स्टॉक्स पे बातचीत। स्वागत एक बार फिर से आपका। और फटाफट डॉक्टर साहब कहना जल्दी सुपरफास्ट वंदे भारत की स्पीड से। वीएसटी इंडस्ट्रीज एक शेयर पे 10 शेयर का बोनस मिला है और रिजल्ट बहुत ख़राब है, इसीलिए लगवा दवानी साहब ने बेच बाच के निकल ली है। सन फार्मा ने एक दवा है जो अचानक से हेयर फॉल की क्योर के लिए है, यूएस एफडीए से उसको मंजूरी मिल गई है, तो ये लॉन्च करेंगे। लॉरस लैब के नतीजे तो बहुत ख़राब आए ही थे और जीएस ने यानी गोल्डमैन सैक्स ने इसमें सेल कॉल दिए 350 के टारगेट के साथ। उनका कहना है सेल्स ग्रोइंग 1% YOY, जो 12% हमारे अनुमान से कम है, तो नतीजे उनको बिल्कुल पसंद नहीं आए। रैमको सीमेंट में भी सीएलएसए को नतीजे पसंद नहीं आए, डाउनग्रेड कर दिया, अंडर परफॉर्म, टारगेट शायद 685 कर दिया है और उनका भी कहना है कि ये वॉल्यूम काफ़ी कम है हमारी उम्मीद से। प्राज इंडस्ट्रीज अच्छे नंबर्स, मार्जिन में बढ़िया, 300 बेसिस पॉइंट्स के करीब एक्सपेंशन। वेदांता आज बोर्ड मीट, सेकंड इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करेंगे, अच्छी बात, ग्रीन रखा है। एसजेवीएन को एक लेटर ऑफ इंटेंट मिला है 13,950 करोड़ रुपए के गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम से प्रोजेक्ट के लिए, ग्रीन रखा। और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट से पिछली बार मेंशन करा था, उसके बाद स्टॉक मूव भी करा है बढ़िया। सैनस्टार नाम का एसी का पीयर लिस्ट होने आ रहा है, 20 टाइम पे वो था, डीआरएचपी में 18 टाइम पे ये था, और ये 4-5 गुना बड़ी कंपनी है उससे। इसको मैं ग्रीन लेके चलता हूँ आज के लिए। 10 हो गए, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पर लौट के आएंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पे। यूनाइटेड ब्रेवरीज, एमजीएल अच्छे ऑपरेशनल परफॉर्मेंसेस के चलते, साइंड के नंबर्स कमजोर लाल में रखा, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के कई पैमानों पर नंबर्स डिसेंट अच्छे लग रहे थे, ग्रीन। आरबीएल बैंक और लार्ज ट्रेड के बाद बायर्स के नाम सामने आने के बाद एक ओवरहैंग छटने के बाद ग्रीन। तो सोबा आज गोदरेज परिवार अपना एक 0.5% हिस्सा इस कंपनी में बेच रहा है, आधा परसेंट कह रहा हूँ, आधा हिस्सा 5% बेचने जा रहा है। प्राज इंडस्ट्रीज अच्छा क्वार्टर परफॉर्मेंस, मार्जिन एक्सपेंशन। वेदांता आज बोर्ड मीट, इंटरिम डिविडेंड। एसजेवीएन को स्टेट सरकार से एक लेटर ऑफ इंटेंट मिलता हुआ, और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स इसीलिए कि पीयर एक जो लिस्ट होने जा रहा है, अच्छी खासी लिस्टिंग एक्सपेक्टेड होगी, तो शायद इस पर रब ऑफ आएगा। 10 हो गए।
वो भी खबरों और नतीजों पे फोकस है। यहाँ पे कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। मैनकाइंड फार्मा ने एक बड़ी डील क्लॉक की है। टेक्समैको ने भी एक एक्विजिशन किया है। बीएल गस्सेप को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है सेंचुरी रियल एस्टेट की ओर से। वीनस पाइप्स के नतीजे बढ़िया हैं। ईएमआई ने यानी एक नया स्टोर खोला वारंगल में। टाटा पावर पे यूबीएस की बाई कॉल है 510 का टारगेट। वीएसटी इंडस्ट्रीज़ के नतीजे भी बहुत ख़राब हैं और 1 पर 10 बोनस शेयर दिए हैं, तो इसलिए रेड पे रख रहा हूँ मैं। सन फार्मा की एक दवा को यूएस एफडीए से अप्रूवल मिल गया। लॉरस लैब पे गोल्डमैन सैक्स की सेल कॉल नतीजे बिल्कुल पसंद नहीं आए उनको, और यही बात रैमको सीमेंट के साथ है। सीएलएस ने अंडर परफॉर्म की कॉल दी है। बिल्कुल विजय दिवस के रूप में उसको मनाते हैं, और ये कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे हुए, तो आप सब लोगों के लिए है ये। और बहुत सारी बातें करेंगे मार्केट के ऊपर और तमाम नतीजों के ऊपर, और इसको भी डिस्कस करेंगे। अनुज, गुड मॉर्निंग, क्या मूड माहौल? जी गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। और बिल्कुल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और इससे कहता है ना कि हम रात को चैन से सो रहे हैं क्योंकि सरहद पर कोई हमारे लिए जगह हुआ है। तो ये आज का दिन बहुत खास। चलिए मार्केट पर आते हैं। देखिए मार्केट में कल वो ग्रीन ऑन ग्रीन काम कर गया, और एक गजब तरीके से कर गया। नहीं वो करना ही था वो आशीष। इसके लिए वो आई थिंक कल हमारी बात भी हुई थी कि एक बार के लिए तो आपको ग्रीन भी दिख जाएगा शायद, वो ग्रीन वाकई में दिखा भी हमको। तो ये क्या होता है, ये मार्केट के ट्रेंड के साथ रहने का फ़ायदा है। बड़ा पैसा वो लोग बनाएंगे जो मार्केट में ट्रेंड के साथ रहेंगे,